तशरीफ लाते हैं हमारे अगले खतीब हजरत अल्लामा हाफिज गुलाम अब्बास फैजी साहब, सरपरस्त आला शुमाली पंजाब व रुकने शूरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। नारों की गूंज में इस्तिकबाल कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीयीन। स्टेज पर जलवागर उलमाए ज़ीशान मशाइख़ एज़ाम, खुसूसन क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की जुर्रत, इस्तिक़ामत, गैरत और सखावत के अमीन, हम सब के कायद क़िबला अल्लामा हाफिज साद हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, अक्स अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अनस हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया और हुज़ूर के तमाम गुलामों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे मौजू दिया गया है क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की जुर्रत व गैरत और आपके फरामीन, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। 2 बजे हमने महफिल ख़त्म करनी थी। ये सोच के आप दूर दराज से आए हैं, आपको टाइम पर फारिग कर दिया जाए, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया। मैं सिर्फ 2 बातें अर्ज करूँगा, उसके बाद अपना टाइम क़िबला अपने अमीर मोहतरम के सपुर्द करूँगा कि वो ही बयान फरमाएँ, क्योंकि सब क्यों इस वक्त इंतज़ार आपके खिताब का है। अफगानिस्तान में जब जिहाद हो रहा था तो मेरे एक चचाजाद भाई हैं हाफिज गुलाम यासीन साहब, उनको शौक हुआ, वो भी चले गए। उन्होंने एक बात सुनाई, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो फरमाने लगे कि वहां पे मुख्तलिफ मसाले के लोग थे, दूर दराज से लोग आए हुए थे, दूसरे मुल्कों से भी लोग आए हुए थे। फरमाने लगे एक बंदा था जो हमारे मसलक का नहीं था, लेकिन 60 साल से वो जिहाद में मसरूफ था मुख्तलिफ ममालिक में, अब अफगानिस्तान आया हुआ था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुमने अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन साहब का नाम सुना है? उसने कहा सुना है। तो इसने कहा, मैंने उससे पूछा तू उनके बारे में क्या कहता है? अब वो दूसरे मसलक का है, उसकी मैं बात आपको सुनाता हूं। वो कहने लगा यार मैं 60 साल से जिहाद में मसरूफ हूं, बड़े बड़े मुजाहिदीन को मैंने देखा है, उनका कुर्ब भी हासिल किया है। जब मुश्किल वक्त आता हम भाग जाते थे, एक साइड पर हो जाते थे, अपनी जान बचाते थे, दरवाजे बंद कर देते थे। कहने लगा यार ये अजीब शख्स है, जब इनको पता चलता है फोर्सेस आ रही हैं गिरफ्तार करने के लिए, ये अपने दरवाजे खोल देता है। कहने लगे खुदा की कसम वाकई ये अमीरुल मुजाहिदीन है। और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। कहता है ये मुजाहिद नहीं है तो फिर दुनिया में कोई भी मुजाहिद नहीं है। हमारे कायद वो हैं जिनको आशिक माना तो पूरी दुनिया ने माना, मुजाहिद माना तो पूरी दुनिया ने माना। और आखिरी बात, जब मुशर्रफ दौर था ना, बहुत मुश्किल वक्त था। आज बात करना आसान है, करोड़ों बाजू हमारे साथ हैं, करोड़ों लोगों की आवाजें हमारे साथ हैं। उस वक्त बात करना बहुत मुश्किल था जब सब लोग दबक करके बैठ गए, बात नहीं करते थे। लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जब स्पीकरों पर पाबंदी लगी ना, एक अफसर आया स्पीकर उतरवाने के लिए। आपने उससे पूछा तू फिल्में बंद करवाया है, सिनेमा बंद करवा के आया है? आपने फरमाया लक्ष्मी चौक से वो जो बोर्ड लगे हुए गंदे वो उतरवा के आया है, जुवे खाने तो बंद कर आया है, कोबे खाने बंद कर आया है। फरमाया तुझे शर्म नहीं आती? तू रब के घर को लावारिस समझ के आ गया? दफा हो जा, हमारे जीते जी स्पीकर नहीं उतर सकते। पूरे मुल्क में स्पीकर उतरे, ये वाहिद मस्जिद है जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन जिसके स्पीकर नहीं उतरने दिए गए।
और जब कोरोना का वक्त आया, बड़े बड़े मुफ्तियों ने फतवे दे दिए, बड़े बड़े लोगों ने अपनी सफों में वक्फे किए। अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया हम सुन्नत के साथ